नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश में हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के बचे हुए पदों पर पहले ही रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश में हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के बचे हुए पदों पर पहले ही रोक लगा दी है। मामले पर बुधवार को एक बार फिर से सुनवाई हुई, जिसमें कि 1 दर्जन से अधिक याचिका पर हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की। याचिकाकर्ता के वकील सीनियर एडवोकेट रामेश्वर सिंह ने बताया कि हाई स्कूल शिक्षकों की जो भर्ती 2018 से संबंधित जो नियम है, उन नियमों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई है। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देशित किया था कि जो भर्ती नियम में असमानताएं हैं, शिक्षक भर्ती पर जो क्राइटेरिया रखा गया है उसमें संशोधन करे। इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति दी जाए, पर सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। दरअसल हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में उम्मीदवारों के सेकंड डिवीजन क्राइटेरिया को लेकर बड़ा विरोधाभास था। शिक्षा विभाग ने 448 ऐसे उम्मीदवारों को सेकंड डिवीजन मानकर भर्ती किया है, जिनकी ग्रेजुएशन में मार्क्स 45 से 50% के अंदर है। दूसरी तरफ ऐसे कई उम्मीदवार हैं जिन्हें थर्ड डिवीजन मानकर भर्ती नहीं किया गया है, जबकि ग्रेजुएशन में उनके भी मार्क्स 45 से 50% के बीच थे। ऐसे याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति नहीं दिए जाने के कारण करीब 16 याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ने हाईकोर्ट को बताया कि कुछ याचिकाकर्ता ऐसे हैं जिनकी मार्कशीट पर 47, 48, 49% है और मार्कशीट पर थर्ड डिवीजन लिख दिया गया और उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई। वहीं कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी मार्कशीट पर 45, 46% लिखा है और उनकी मार्कशीट पर सेकंड डिवीजन लिखा है, उन्हें नियुक्ति दे दी गई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का भी नियम है कि इसमें श्रेणी नहीं बल्कि प्रतिशत अंकों में रहेगा। मामले पर हाईकोर्ट चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया गया था। बुधवार को ही सुनवाई में राज्य सरकार ने अंडरटेकिंग देते हुए कहा गया है कि 23 जनवरी 2025 को कमेटी फाइनल डिसीजन लेते हुए भर्ती प्रक्रिया में संशोधन कर दिया जाएगा। इस याचिका में दूसरा बिंदु यह भी था कि SC, ST और OBC वर्ग के अभ्यर्थियों को परसेंटेज ऑफ मार्क्स में रिलैक्सेशन नहीं दिया गया था। उस पर भी हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्णय लेने के आदेश दिए हैं। बहरहाल मामले पर अब अगली सुनवाई 8 फरवरी को नियत की गई है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन के नियमों के मुताबिक उम्मीदवारों की एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन में सेकंड डिवीजन तय की गई थी, लेकिन कई यूनिवर्सिटी 45 से 50% अंक लाने वालों को सेकंड डिवीजन तो कई यूनिवर्सिटी थर्ड डिवीजन मानती है। ऐसे में जब शिक्षा विभाग ने अंकों की जगह सिर्फ मार्कशीट में सेकंड या थर्ड डिवीजन देखकर भर्तियां की, तो पूरी भर्ती प्रक्रिया सवालों में आ गई। बता दें, हाई स्कूल शिक्षकों के 18,000 में से 6,000 पदों पर भर्ती होना बाकी है। हाई स्कूल शिक्षकों की भर्ती 2018 से संबंधित जो नियम हैं, उन नियमों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली आज लगभग 1 दर्जन याचिकाओं की एक साथ सुनवाई थी। पिछली सुनवाई पर माननीय न्यायालय द्वारा मध्य प्रदेश शासन को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था कि जो ये भर्ती नियम है, इसमें जो एम्बिगुटी है, इसमें जो क्राइटेरिया रखा हुआ है, उसमें आप संशोधन करें। वो क्राइटेरिया ये था कि जो उन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी थी द्वितीय श्रेणी, तो कहीं 45% वाले को द्वितीय श्रेणी मानते हैं, कहीं 50 वाले को तृतीय श्रेणी मानते हैं। तो जो याचिकाकर्ता थे जिनकी परसेंटेज 47, 48, 49% है, उनकी मार्कशीट में तृतीय श्रेणी लिखा है, तो उनको नियुक्ति नहीं दी गई है। वहीं कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी 45 और 40% है, उनकी मार्कशीट में द्वितीय श्रेणी लिखा है, उनको नियुक्ति दे दी गई है। NCERT का नियम है कि इसमें श्रेणी नहीं रहेगा, परसेंटेज अंकों में रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग माननीय न्यायालय द्वारा इसमें आदेश किया गया था। तो मध्य प्रदेश शासन की ओर से उसमें अंडरटेकिंग दी गई है कि 23 जनवरी 2025 को कमेटी है फाइनल, और इस तारीख को इन नियमों में संशोधन कर दिया जाएगा। और इसमें दूसरा बिंदु ये था कि जो SC, ST, OBC वाले हैं, इनको परसेंटेज ऑफ मार्क्स में रिलैक्सेशन नहीं था। उसमें भी न्यायालय द्वारा पिछले आदेश में अमेंडमेंट करने का निर्देश दिया गया है। तो ये 2 महत्वपूर्ण अमेंडमेंट हैं। इसमें राज्य शासन ने 23 तारीख को अंडरटेकिंग दी है कि हम इसमें संशोधन करके और अगली जो सुनवाई है 8 फरवरी निर्धारित की है, उसके पहले न्यायालय में पेश कर दिए जाएंगे।